हमारे स्कूल में जो है पहली लैंग्वेज उर्दू रखे थे, सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश, थर्ड लैंग्वेज कन्नड़ा थी। लेकिन इससे नुकसान क्या होता है कि अगर थर्ड लैंग्वेज कन्नड़ा रखे तो फिर भी गवर्नमेंट जॉब मिला तो और उसमें है ना एग्ज़ाम लिखना पड़ता है, इम्तिहान देना पड़ता है। इसलिए हमारी कोशिश फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश, सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा और थर्ड लैंग्वेज उर्दू की थी। लेकिन उर्दू थर्ड लैंग्वेज कहीं पर भी नहीं थे। इसके पीछे अल्लाह के फजल से राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, हक़ इत्तलात के मुताबिक कोशिश की गई और अल्लाह के फजल से थर्ड लैंग्वेज के बुक भी छप गए। और हमारी ABM स्कूल में एक 10 साल से उर्दू थर्ड लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है। और मैं एक डाउट है उर्दू दान तबके में क्या है, उर्दू हम इंग्लिश मीडियम, कन्नड़ा मीडियम या किसी मीडियम में पढ़े, उर्दू हम नहीं पढ़ सकते। ये जो डाउट है, जो चीज़ है, वो बेकार की है। इस्लामी तर्ज का बैतुलमाल है, लेकिन जाते जाते इसके जो पहलू हैं बैतुलमाल के लिहाज से, सिर्फ माल और दौलत या समझिए कि ज़कात या कुछ उस हद तक महदूद नहीं रहा। हमने ये सोचा, यानी हमारे बुज़ुर्गों ने ये सोचा और इसको तालीम को जो है अपना मंशा बनाया बैतुलमाल के ज़रिए से। तो वहाँ से इसकी इब्तिदा हुई कि छोटी सी एक नर्सरी स्कूल क़ायम की गई और माशाअल्लाह आज आपकी नज़रों के सामने है कि डिग्री लेवल तक हम पहुँच सके। लेकिन इस दौरान जो है हम लोग, हालांकि फ़िलहाल ज़माने में जो है अंग्रेज़ी तालीम एक टेक्निकल हो कि एकेडमिक हो, वही ज़रूरी अपनी जगह ज़रूर तो हैं, लेकिन ये उर्दू जो है उसको हमने निहायत यहाँ पे इस मदरसे में अहमियत दे रखी है। हमारे दोस्त इकबाल अहमद साहब, इनकी बहुत सी कुर्बानियाँ हैं इस मामले में। उन्होंने जिद्दोजहद करके वो एक फार्मूला गवर्नमेंट से मनवाया है, उसके तहत उर्दू जो है वो तीसरी लैंग्वेज के तहत पढ़ाई जाती है। इसका फ़ायदा ये हुआ कि अंग्रेज़ी तालीम के साथ साथ, टेक्निकल तालीम के साथ साथ और दूसरे हुनर के साथ साथ उर्दू जो है एक अपनी तालीम का एक जुज़ बनकर रह गई है। बड़ी अफ़सोस की बात है कि लोग अपने बच्चों को इंजीनियर तो बना लेते हैं, डॉक्टरी बनाते हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो माँ बाप इसी एक ख्वाहिश के साथ उसकी तरफ देखते हैं कि कहीं ये मेरा बच्चा जो है इंजीनियर बन जाए या बच्ची डॉक्टर बन जाए, यही ख्वाहिश होती है। ये ख्वाहिश नहीं होती कि ये इल्म दीन को अच्छी तरह से सीख ले और फिर ये जन्नत के लायक हो जाए। आखिरत का जो हमारे मज़हब के लिहाज से आखिरत के जो उसूल हैं, आखिरत के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, उसमें ज़ुबान भी एक काफ़ी एक अपना किरदार अदा करती है। तो यहाँ पे उर्दू जो है इंसान को और ज़्यादा उसको इंसानियत की तरफ राग़िब करती है। ये अहम बात है।